धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उस दंबासुर के यहां एक पुत्र हुआ जो बड़ा पराक्रमी था। ये पुत्र कौन था? ये भगवान श्री कृष्ण का सखा था। ध्यान से समझना, बड़ी सुंदर कथा है। नित्य गोलोक धाम में भगवान के पार्षदों में, सखाओं में सुदामा नाम का एक गोप था। वो सुदामा जी नहीं है, ये वो सुदामा जी अलग है। सुदामा नाम का एक गोप जो है वो नित्य गोलोक में था। एक बार भगवान अपने नित्य गोलोक में जा रहे थे अपने अंतःपुर में, तो दरवाजे पे सुदामा का पहरा लगाया और सुदामा से कहा कि देखो अंदर कोई भी ना आए, कोई भी अंदर आए तो तुम उसको रोक देना, कोई भी वो अंदर मत आने देना। बोले ठीक है। थोड़ी देर बाद हमारी श्री जी आ गई, राधा जी। अब राधा जी जैसे ही जाने लगी, सुदामा गोप ने रोक दिया, नहीं आप अंदर नहीं जा सकती। राधा जी ने कहा कि अरे और लोगों को रोको ये तो ठीक है, लेकिन मुझे रोक रहे हो। ऐसी कौन सी अंतरंग लीला है, ऐसा कौन सा गुप्त रहस्य है जो हमसे छुपा है? हम तो ठाकुर जी के अनन्य हैं, अंतरंग हैं, हमें तो जाना है। बोले नहीं नहीं, ऐसी आज्ञा है कि आप अंदर नहीं जा सकती। अब वो तो बेचारा आज्ञा का पालन कर रहा था। श्री जी को मिलने की त्वरा थी, मिलने की तीव्र इच्छा थी। उसने बहुत रोका, लेकिन श्री जी नहीं मानी और श्री जी ने उसको श्राप दे दिया कि तू श्री कृष्ण से मिलने में बाधा उत्पन्न करता है, मेरा श्राप है, तू राक्षस हो जा। क्योंकि भगवान से मिलने में जो रोक है वो राक्षस। सुदामा गोप को बड़ा दुख हुआ, अब मैं इस गोलोक से पतित हो जाऊंगा, मैं असुर योनि में चला जाऊंगा। तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। तो उसने कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें 100 वर्षों तक श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा। राधा जी ने वो श्राप स्वीकार किया है और वही सुदामा गोप का श्राप पृथ्वी पर आकर फलीभूत ये हुआ कि जब ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला कर रहे थे तो प्रगट लीला में ठाकुर जी मथुरा चले गए, वहां से द्वारिका चले गए, तो वो 100 वर्षों का वियोग श्री राधा जी से श्री कृष्ण का हुआ। यद्यपि राधा कृष्ण का वियोग नहीं होता, ये बाहर की लीला है। अंदर की लीला तो ये है कि गिरा अर्थ जल बीच समकयति भिन्न न भिन्न, दोनों एक ही हैं, दोनों सदा सर्वदा मिले हुए हैं, अलग होने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन सुदामा गोप की बात को प्रमाणित करने के लिए प्रगट लीला में भगवान ने 100 वर्ष का वियोग सहन किया है।